हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। ये चौथा वीडियो है। इसके पहले भारतीय काव्य शास्त्र पर वीडियो बन चुके हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर 3 वीडियो बन चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। क्रोचों के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कविता का व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन इलियट का है। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक एलन टेड हैं। एम्बिग्विटी यानी कि अनेकार्थकता नई समीक्षा में किस शब्द के प्रवर्तक इस शब्द के प्रवर्तक हैं विलियम एम्सन। और 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी की रचनाकार विलियम एम्सन हैं। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अस्तित्ववाद की है। और अंतर्विरोध पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुत करता है क्लिंट बुक्स। और विखंडनवाद डिकस्ट्रक्शन शब्दावली के नई शताब्दी में प्रयोक्ता जॉन देरेदा हैं। कला अनुकृति की अनुकृति है, यह किसका मत है? तो प्लेटो का है। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स हैं। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो रिचर्ड्स ने किया है। आदिम मनुष्य की भाषा की किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मिथिक रूप में। बिंब कितने प्रकार के थे? 2 इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं? 2 परंपरागत और व्यक्तिगत। बिंब का प्रवर्तक कौन है? तो फ्लिट। कल्पना को भौतिक शक्ति किसने कहा? शैली ने। आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए? 2 विधायक कल्पना और ग्राहिक कल्पना। एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना? कॉलरिज ने। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? वॉल्टेयर। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए हैं? तो 2 ललित कला और उपयोगी कला। कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं ब्रैडले, वाल्टर, पेन हिस्लर, ऑस्कर वाइल्ड। किस पाश्चात्य विद्वान ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना? तो प्लेटो। रस्किन, टॉलस्टॉय ने माना। आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना? शिलर, शैली ने माना। अपने आप को किसके प्रौढ़तावादी माना? इलियट ने। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा जाता है? कला। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अव्यक्त रहता है। यह कथन किसका है? तो शैली का है। किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? अरस्तु ने किया। कल्पना को हास्योन्मुख भावना किसने कहा? हॉब्स ने कहा। जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह कहलाता है प्रतीक। बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है? अभिव्यंजना से। केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जाते हैं जो भावात्मक हों, यह कथन कॉलरिज का है। प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया? तो अर्बन ने किया। साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण है साहित्य में अतिकल्पना का विरोध। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं, यह कथन शेक्सपियर का है। और ये कथन पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण कथन है। और है प्रतीक अहम की कारा में निकलने के द्वार दिख नहीं रहा इधर। प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार हैं, यह कथन किसका है? वोरिश का है। वोरिस पैस्तरनाक का। सॉरी। आदि बिंब की चर्चा किसने की? तो युंग ने की। अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब के कितने भेद होते हैं? 2 प्रत्यक्ष और अलंकृत। बिंब का प्रमुख कार्य संप्रेषणीयता है। काव्य बिंब पदार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? तो
18वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। प्रकृति की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? तो रूसो ने दिया। स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं: विद्रोह की प्रकृति, कृत्रिमता से युक्त मध्य युग की ओर प्रत्यावर्तन, कल्पना का प्रावधान, अद्भुत तत्व, व्यक्तिवाद और सौंदर्यमयी दृष्टि और इंद्रियता, प्रकृति प्रेम। प्रमुख स्वच्छंदवादी कवि: कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स। क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण श्रेणीवाद किसने किया? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने किया। नलिन बिलोचन शर्मा ने किया। नीचे एक पॉइंट और छूट गया था। कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। अभिजात्यवादी कवि मनुष्य को उस समीपता को, उसकी इस सीमा को भी भूलता नहीं। वह जानता है धरती से उसका अटूट नाता है। यह कथन ह्यूम का है। यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है। यह 5वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक का युग। नव्य अभिजातवाद का उत्थान कहाँ हुआ? तो फ्रांस में हुआ, 17वीं शताब्दी में हुआ। इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी आलोचक हैं बेन जॉनसन 1573 से 1637 ईस्वी, जॉन ड्रायडन 1631 ईस्वी से 1700 ईस्वी और अलेक्जेंडर पोप 1688 ईस्वी से 1744 ईस्वी, सैमुअल जॉनसन 1740 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 ईस्वी के रचयिता हैं ये अलेक्जेंडर पोप। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1698 ईस्वी के रचयिता हैं ड्रायडन। इंग्लैंड में नव्य अभिजात्यवाद का दौर है 17वीं से 18वीं सदी तक। नव्य अभिजात्यवाद का पुनः उदय कब हुआ? फ्रांस में 19वीं सदी के अंत में, इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के आरंभ में। प्रमुख नव्य अभिजातवादी मैथ्यू अर्नल्ड, इरविन बेबिट, डी.एस. एलियट, ह्यूम। 20वीं सदी में किस आलोचक ने अभिजातवाद को दार्शनिक आधार दिया? तो ह्यूम ने दिया। रूसो के अनुसार रोमांटिसिज्म में मनुष्य को संभावनाओं का अनंत कोश माना गया, जबकि क्लास की दृष्टि से मनुष्य वस्तुतः सीमित है और परंपरा तथा नियमों के अनुशासन द्वारा मूल्यवान उपलब्ध करता है। यह कथन ह्यूम का है। अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद में प्रमुख अंतर: नव्य अभिजात में परंपरा के अनुसरण के बजाय मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को प्राथमिकता दी गई। एक स्पष्ट प्रकृति के रूप में अभिजात्यवाद। क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो होरेस को दिया जाता है। क्लासिक्स लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता है। क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ है अभिजात्यवाद, शास्त्रवाद, श्रेयवाद। अभिजात्यवाद के बीच सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलता है? तो प्लेटो के काव्य चिंतन में मिलता है। अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं प्राचीन साहित्यिक परंपरा का अनुकरण, मर्यादा और औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छंदता तथा प्रशांति पर बल, कला को वस्तुनिष्ठ मानना, भावावेग के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल, सार्वभौमिकता, निर्व्यक्तता परंपरानुगतिकता की दिशा में उन्मुखता। रोमांटिसिज्म स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नवोन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्री सिद्धांत किसने माना? तो एमिल लेगुई तथा लुई कैजामिया ने माना।
रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1669 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। रोमांटिसिज्म का क्लासिकलिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया? तो श्लेगल ने किया। नई समीक्षा के जनक माने जाते टी.एस. एलियट द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता मिडलटन मरे हैं। रेवोल्यूशंस 1936 नामक ग्रंथ के रचयिता F.R. लीविस हैं। और आंग्ल कहाँ पर थी? रिवोल्यूशंस 1936 नामक ग्रंथ के रचयिता F.R. लीविस हैं। आंग्ल अमेरिकी साहित्य के सन 1930 से 1960 तक के समय को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग किसने माना? तो जॉन हॉवेल ने माना। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पनगार्ड ने 1910 ईस्वी में अपने एक लेख में किया था। नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय रैनसम की 1941 में प्रकाशित पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म को है। साहित्यालोचना की आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ गहन पाठ की परंपरा की समीक्षा पद्धति ने कायम की है। तो नई समीक्षा पद्धति ने कायम की। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है। नई समीक्षा की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। हाउ टू टीच रीडिंग के रचयिता F.R. लीविस हैं। हाउ टू रीड ए पेज के रचयिता रिचर्ड्स हैं। और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग रिचर्ड्स। सेक्रेड वुड इलियट। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी एम्पसन गॉड विदाउट थंडर रैनसम। रेवोल्यूशन 1936 द कॉमन परसूट 1953 लीविस ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री एलन टेड लैंग्वेज एंड जेस्चर R.P. ब्लैकमर